जय हिंद साथियों, सभी लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस विद आशुतोष सर पर। ठीक है, कल आप लोगों का एग्जाम शुरू हो रहा है, एक महायुद्ध शुरू होने जा रहा है यूपीपी कांस्टेबल के लिए। तो उसमें से कुछ जो हर एग्जाम में रीजनिंग के उलझन संबंधी प्रश्न है जो पूछे जाते हैं मैथ और रीजनिंग में, वो कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। थोड़े से डाउट क्लियर करूंगा, लंबी क्लास रहेगी नहीं, बस आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा आप कहां गलती कर रहे हो, कहां गलती नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन है, कंधे से कंधा लगाने वाले मतलब गले लगाने वाले भी क्वेश्चन है। तो हर प्रकार के क्वेश्चन ले लिए हैं, चोर सिपाही वाले, बंदर जो पोल पे चढ़ता है वो वाले भी क्वेश्चन है, और आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात, जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, आखिरी तक वीडियो देखना फिर लाइक करना। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब हाथ मिलाते हैं, एक कमरे में व्यक्ति होंगे करीबन 10 या 12 ऐसे करके दे देता है, और दो व्यक्ति आपस में जब हाथ मिलाते हैं तो वो पूछता है कितने हाथ मिलाए गए। इसी टाइप से क्या होता है, जैसे हाथ मिलाना मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसके लिए एक फॉर्मूला चलता है, मैं वहां आपको बता दूंगा। हाथ मिलाना, बच्चा कंफ्यूज रहता है, कहां कंफ्यूजन होता है वही मैं बताऊंगा। जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाए, क्रिकेट टूर्नामेंट, और ये क्रिकेट टूर्नामेंट बेटा कैसा होगा, ये होगा नॉकआउट। अब ये जरूरी नहीं क्रिकेट टूर्नामेंट अगर आपको दे दे, ये नॉकआउट होगा। नॉकआउट मतलब क्या होता है, जैसे ही पहली टीम खेलती है, जो उसमें हारेगा वो बाहर हो जाएगा, वो दोबारा टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। ये आपका फुटबॉल भी टूर्नामेंट हो सकता है, टेनिस टूर्नामेंट भी हो सकता है। तो वह टूर्नामेंट वहां पे 10 टीमें खेल रही हो, 20 टीमें खेल रही हो, और वहां पर कैसी प्रतियोगिता हो, नॉकआउट हो। एक दूसरे से गले मिलना, एक दूसरे से गले मिलना, वो कहेगा कि ईद पर एक कमरे में 10 लोग आपस में गले मिल रहे थे, टोटल कितने गले मिले गए। या शुभ ऐसे करके फोन पर बात करना, एक दूसरे से फोन पर बात करना। तो इन सभी के लिए, ठीक है, इन सभी के लिए जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो n-1/2 होता है। ध्यान रखना, कहीं कहीं पर 2 नहीं लगता है, कहीं कहीं पर 2 लगता है, लेकिन यहां पर जो मैं बता रहा हूं हाथ मिलाना, क्रिकेट टूर्नामेंट वो भी नॉकआउट, या मैच टूर्नामेंट लिख लो। क्रिकेट टूर्नामेंट मैच में तो ये सभी आ जाएंगे ना, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, रग्बी हुआ, ये सब आ जाएंगे। और गले मिलना, और आपस में एक कमरे में 10 लोग हैं, वो आपसी में फोन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर हमेशा फॉर्मूला लगता है n-1/2। ध्यान रखना। अब यहां पर 2 कहां पे नहीं लगता है, जहां पर गिफ्ट दिया जाता है, एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है। गिफ्ट देना मतलब एक कमरे में 10 लोग हैं, ये इनको गिफ्ट दे रहे 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 हैं। ठीक है, और कहां पर, जहां पर आपको कार्ड देना हो, एक दूसरे को कार्ड देना। देखो, गिफ्ट देना, कार्ड देना, बात एक ही हो। गुलदस्ता देना, गुलदस्ता देना, ठीक है, गुलदस्ता देना। और क्या होता है, फोन पर संदेश भेजना, फोन पर संदेश भेजना। यहां पर इतने जो चीजें आए, यहां पर फॉर्मूले में 2 मत लगाना, बस n-1 लिख देना, याद रखना। गिफ्ट देना, कार्ड देना, गुलदस्ता देना। अब ऐसा होता है, देखो, जब हम हाथ मिलाते हैं तो हम खुद से हाथ नहीं मिलाते हैं, ठीक है, हम दूसरे बाकी 9 लोगों से हाथ मिला रहे होंगे। लेकिन जब गिफ्ट की बात आएगी तो यहां पर गिफ्ट हमको भी मिल रहा होगा और हम बाकी लोगों को दे भी रहे होंगे। तो यहां पर गिफ्ट का आदान प्रदान हो रहा, अगर एक दूसरे को दे रहे होंगे तो हमें भी मिल रहा होगा, हम दूसरे को दे रहे होंगे, लेकिन हाथ हम खुद से नहीं मिला रहे होंगे। तो ध्यान रखना, इसीलिए n-1 यहां पर 2 नहीं होता है। तो दोनों फॉर्मूले मैंने करवा दिए। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जिससे आपका डाउट दूर हो जाए। ठीक है, चलो इसको देखो। ये क्वेश्चन में मैंने क्या करा है, आप लोगों का डाउट दूर करने के लिए दोनों मिक्स कर दिया है। 12 लोग एक पार्टी में थे, कितने लोग थे, 12 लोग एक पार्टी में शामिल होते हैं, वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो देखो, जब भी हाथ मिलाएंगे ना, हाथ मिलाना फॉर्मूला क्या था, n-1/2। ठीक, और एक दूसरे को उपहार देते हैं। उपहार जब भी देंगे तो क्या करोगे बताओ, उपहार में n-1, और n जो होती है वो यहां पे नंबर ऑफ पीपल होते हैं। n की वैल्यू यहां पर कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है। यहां पर कैसे लिखोगे, 12 × 12 - 1 कितना हो जाएगा, 11/2। तो ये कटा, ये आ गया 66। तो क्या करे गए होंगे, हाथ मिलाए होंगे। मतलब एक कमरे में अगर 12 लोग हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो टोटल 66 हाथ मिलाए गए होंगे। पहली बात क्लियर। उपहार, कितने एक दूसरे को उपहार दिए गए होंगे, तो क्या करना है यहां पर बेटा, n की संख्या कितनी है, 12, और इंटू क्या कर देना है, 11। 132 उपहार वहां पर
टोटल अगर वो कहेंगे टोटल कितने गिफ्ट रहे होंगे, तो टोटल कितने वो डिस्ट्रीब्यूट रहे होंगे वहां पर 132 रहे होंगे। अब मेरी बात समझना, 12 लोग थे, 12 लोग थे, हमने एक को गिफ्ट दिया, हम ऐसे 11 लोगों को गिफ्ट देंगे, ऐसे ही ऐसे एक बंदा होगा वो 11 को गिफ्ट देगा, उसमें हम भी आ जाएंगे। इसीलिए इसको डिवाइड 2 से नहीं करते हैं। हाथ मिलाना उपहार देना, ये आप लोग समझ गए होंगे कहां पर n(n-1) 2 होगा और कहां पे डिवाइड 2 से नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि अन्य सभी लोगों में से केवल एक बार हाथ मिलाता है। थ्योरी चेंज कर देगा क्वेश्चन। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाया गया है, मतलब कुल हाथ मिलाना, सॉरी यहां पर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये देखो, कुल हाथ मिलाना बराबर क्या होता है, n(n-1)/2। कितने हाथ मिलाए गए, 66 हाथ मिलाए गए। 2 कूद के ऊपर पहुंचेगा तो 2 हो जाएगा, n(n-1) तो 66 दूनी कितना होता है, 132 होता है। अब चाहें तो इसको देखो, यहां पर क्वेश्चन रोक सकते हो, मैं यहां पर रेड कलर यूज करूंगा, ध्यान देना, यहीं पर क्वेश्चन रोक सकते हो, वरना अगर बच्चा वहां पे दिमाग ना लगा पाए तो n² - n और ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो द्विघात समीकरण यहां पर मत बनाओ, यहां पर क्या करो, ये 132 बराबर n(n-1) लिखा हुआ है बेटा, कुछ मत करो। 132 के बाद जस्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, 132 के बाद देखो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। आप कहोगे सर 144 का होता है, और 144 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या निकल के आएगा, 12। तो यहां पर n की वैल्यू 12 होगी और इसकी वैल्यू 11 होगी। हमेशा किसकी तरफ जाओ, बड़ी संख्या। देखो इसके पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है, बस देख लो। तो यहां पर क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू 12, तो क्या आंसर हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों के, और जिसके समझ में ना आए तो वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लेना। यदि किसी क्रिकेट टूर्नामेंट कैसा टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग लेती हैं, n बराबर कितना हो गया, 10। और टूर्नामेंट कैसा है, नॉकआउट है, बताया था। नॉकआउट मतलब जिसने पहला मैच खेला, जो हारेगा बाहर होता जाएगा, जो हारेगा बाहर होता जाएगा। उस टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे, क्या फार्मूला बताया था, n(n-1)/2। n कितना है, 10, और ये कितना हो जाएगा, 9/2। कितने हो जाएंगे मैच, 9 5 जा 45। ध्यान देना कितने हो जाएंगे, 45। कलर चेंज करना पड़ेगा, अगर ये दिख नहीं रहा हो बेटा तो ध्यान देना। n बराबर 10, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n(n-1)/2, तो 10 × 9/2, तो ये कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, ध्यान देना 45। चलो अब देखो, ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन फंस सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैथ में यहां से जरूर क्वेश्चन आएगा, मैथ में नहीं आएगा तो रीजनिंग में पूछ देगा, कौन सा, पुलिस और चोर वाला क्वेश्चन। अब देखो, चोर आगे है भाई साहब और पुलिस पीछे है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। पुलिस चोर को कब पकड़ पाएगी, जब पुलिस की स्पीड इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी और इसकी स्पीड कम होगी। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनता है वो पहला ही क्वेश्चन पूछता है कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। तो ध्यान रखना, टाइम बराबर पहली बात तो ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। कौन सी डिस्टेंस, जो इनके बीच में है, और किसके सापेक्ष, रिलेटिव स्पीड इसे कहते हैं। जो ये गति इनकी होगी, अगर इसकी गति s1 ले लो, इसकी गति s2 ले लो, तो यहां पर ध्यान रखना s1 इज ग्रेटर देन s2। अगर पुलिस की स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो ये गति दूरी बढ़ती जाएगी। तो यहां पर पुलिस वाले को इसको पकड़ने के लिए अपनी गति बढ़ानी होगी, किससे, चोर से ज्यादा। हाँ, कोई कहते हैं सर चोर के बराबर है, तो भैया ये दूरी हमेशा मेंटेन रहेगी। तो ये दूरी कैसे खत्म होगी, जब पुलिस वाला तेज भागेगा, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। भैया तुम लोग पुलिस में भर्ती हो गए तो चोर को पकड़ने के लिए तुमको तेज भागना पड़ेगा, वरना चोर तुम लोगों से आगे निकल जाएगा ना। तो यहां पर बेटा s1 डिफरेंस s2 जो करते हो, या s1 - s2 करते हो, इसको कहते हैं सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, d/रिलेटिव स्पीड लिखने से अच्छा क्या है, आप क्या लिख दो इसको, ध्यान देना बेटा, आप इसको यहां पर लिख देना क्या, s1 - s2, या कोई समझदार बच्चा होता है तो ये टाइम निकल आता है। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, चलो, एक कांस्टेबल एक चोर का पीछा करता है और जो कांस्टेबल से 200 मीटर, बस यहां पे यूनिट याद रखना, यूनिट कौन सी एक याद रखना,
कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर से आप आओगे मीटर पर सेकेंड पर। एक बात बताओ, किलोमीटर ज्यादा बड़ा होता है, मीटर होता है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू तो छोटी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तो बड़ी वैल्यू ऊपर, ऐसे करके याद रख लो। ठीक है, ये याद रखना। मिनट और सेकंड जो यूनिट है वो देख लेंगे। एक कांस्टेबल एक चोर का पीछा करता है जो कांस्टेबल से 200 मीटर आगे, फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं, कांस्टेबल से 200 मीटर आगे है। तो डी हमारे पास कितना है, देखो हमने भी फॉर्मूला बताया था, टाइम बराबर डी अपॉन S1 डिफरेंस S2, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो। डी दिया है 200 मीटर, मैंने लिख दिया। फिर मेरी बात समझना, यदि कांस्टेबल और चोर क्रमशः 8 किलोमीटर पर घंटा 7 किलोमीटर पर घंटा, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर घंटा। चाहे ऐसे लिख लो, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 पुलिस वाले की है, माइनस 7 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको किससे करोगे मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड में 5/18 से। ये 200 आ गया बटे 5 इंटू किससे कर दोगे, 18 कूद के ऊपर आ जाएगा। तो 5 से काटा तो 5 से इसको काट दो। चोर कितने मिनट, अच्छा मिनट में पकड़ ले तो मिनट में भी चेंज कर लेंगे। तो ये देखो 5 चुक्कू 20 40 इंटू 18, लेकिन ये तो सेकेंड मेरे भाई, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, जो 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 3 छक्का 18, तो 6 दूनी 12 मिनट बाद वो क्या हो जाएगा, पकड़ जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान देना, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 200 मीटर लिखते। अब 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। अब वो 3600 सेकेंड ना करके 60 से डिवाइड कर देते थे, 2 जीरो से ये कट गया 5 और ये कट गया 12 बार, और ये 12 कूद के ऊपर आ जाएगा। तो 12 इस क्वेश्चन का क्या हो जाता, सही आंसर हो जाता है। उम्मीद कर रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलो दूसरा देखो जल्दी से। एक दोपहर 12:30 बजे, कितने बजे, 12:30 बजे वो एक बाइक चुराता है 48 किलोमीटर पर घंटा। ये चोर ने 12:30 बजे चुराई और चोर की जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। बात समझना, लेकिन आधे घंटे बाद चोरी का पता लग गया। अच्छा, आधे घंटे तक ये चोर वहां खड़ा थोड़ी ना रहा होगा, आधे घंटे गाड़ी चलाई होगी, आधे घंटे इसने क्या करी होगी, गाड़ी चलाई होगी। 1 घंटे में ये कितना जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि 1 आवर में 48 किलोमीटर। तो आधे घंटे में कितना चलेगा, 24 किलोमीटर बेटा। तो इनकी हमें डिफरेंस पता लग गया। बाइक मालिक 58 किलोमीटर, अब देखो इसकी स्पीड ज्यादा है कि रफ्तार से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करता, चोर पकड़ा जाएगा, कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा। बेटा क्या करना, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं, टाइम पता लगा लो पहले तो। टी बराबर कितना चल गया होगा, 24 किलोमीटर। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, चोर की स्पीड है 48 और इनकी स्पीड कितनी है 58 और इसका डिफरेंस कितने का आ गया, 10 का आ गया। 10 को इसके भाग करो, 10 दूनी होता है 20, बचा कितना, ये 2 आवर तो आ गया और ये 4/10 बचा होगा। इसको काट दो 2 और ये 5, 2/5 और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो 5 से आ जाएगा 12 और 12 दूनी 24। मतलब जो चोर है वो 2 घंटे 24 मिनट बाद पकड़ा जाएगा, इतनी देर बाद पकड़ा जाएगा। अब मुद्दा मेन है कि सर 12:30 बजे जोड़ें, कितने बजे जोड़ें। देखो 12:30 बजे तो चोर सिर्फ अकेला भागा है, ये देखो दोनों एक साथ कब हुए, आधे घंटे बाद, मतलब ठीक 1 बजे ये मालिक निकला होगा। कितने बजे निकला होगा, 1 बजे निकला होगा। तो 1 बजे में प्लस 2 आवर 24 मिनट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3:24। ध्यान रखना, जब दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करें उसी टाइम में ये जोड़ देते, दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करें तभी ये जोड़ देते हैं, याद रखना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3:24। ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा। एक चोर सुबह 8 बजे 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से साइकिल पर सवार होकर पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। पुलिसकर्मी सुबह 9:30 बजे, मतलब ये 8 से 9 इसने बाइक चलाई और फिर 9 से 9:30, तो टोटल मेरे भाई 1 घंटे में ये कितना चलता है, 50। आधे घंटे में कितना चला होगा, 25। तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी आगे, 75 किलोमीटर आगे होगा। कितना आगे होगा, 75 किलोमीटर आगे होगा। फिर उसने कहा 65 किलोमीटर से, भाई पुलिस को तो तेज भगानी पड़ेगी, चोर का पीछा करना शुरू करता। थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। अब 9:30 बजे चोर यहां पर होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो चोर यहां पर होगा और 9:30 पे पुलिस कहां पर होगी, इससे 75 किलोमीटर पीछे होगी। तो टाइम निकालो। सबसे पहले हमारा जो काम है, पहले तो बेटा क्या निकलता है, टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 75।
अब देखो इनकी स्पीड कितनी है, पुलिस की है 65 माइनस इनकी कितनी है 50। तो बेटा एक बात बताओ, 75 और 75 से ये गया 15, 15 से काटा 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा, 5 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। 5 घंटे बाद मतलब 5 घंटे तक दोनों लोग भगे होंगे, सिपाही भी भगा होगा, सिपाही भी भगेगा, चोर भी भगेगा, 5 घंटे तक कंटिन्यू भगेंगे। अब वो डिस्टेंस अगर पूछ दे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। तुम्हारे पास टाइम है 5, अरे स्पीड भी तो है, किसका पूछा है, पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा तो पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करता होगा, एक्चुअल वो ये कह रहा पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी, सॉरी स्पीड कितनी है 65, तो 60 पंजे होता 355 25, तो 325 किलोमीटर लीजिए भाई। अगर वो, ये तो पुलिस की आ गया, यही क्वेश्चन का आंसर है। अगर वो पूछता कि चोर ने कितना चला है, चोर का अगर पूछ लेता, वैसे अगर दोनों तरीके से चोर, तो चोर भी तो 5 घंटे दौड़ा और चोर की स्पीड कितनी है 50 है, तो 50 पंजे 55 25, ये दौड़ा 250, या क्या करते 325 में 75 घटा देते, तब भी क्वेश्चन का आंसर आ जाता। कई सारे तरीके से आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और जबरदस्त क्वेश्चन ये एग्जाम में आपके बन सकते हैं क्वेश्चन, 99% अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी पैटर्न, अगर यहां से क्वेश्चन आया, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, तो ये मेरी गारंटी है वो इन्हीं में से पूछेगा, इससे हटके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इनका मैंने एक लेवल तक ले रखा है, मतलब एक टफ लेवल तक। देखो एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखा, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी 17 किलोमीटर पर घंटा और 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ते हैं। 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या है। अब ये क्वेश्चन करने से पहले यहां पर ऐसा क्वेश्चन हो कि 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी है, 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी है, तो मेरे भाई ध्यान रखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव स्पीड पहले निकाल लेना। रिलेटिव स्पीड पहले, रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है, पुलिस वाले की गति 20 किलोमीटर पर आवर माइनस कर देना 17, चोर, ये पुलिस की हो गई P माइनस के चोर 17 किलोमीटर पर आवर, तो इसको घटाओगे कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर है, आगे मिनट में पूछ रखा है। 3 किलोमीटर पर आवर को 3 इंटू 5/18 से जब काटा तो 5/6 की गति आ गई रिलेटिव स्पीड। वो मतलब 5/6 की गति से एक दूसरे का पीछा कर रहे होंगे। यहां पर इन दोनों की गति मिक्स है, 5/6 की गति से भाग रहे होंगे। उन्हें कितनी देर भागना है, 8 मिनट भागना है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, ठीक, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से काटा, ये आ गया 10, 8 पंजे 40, तो 400 मीटर वो लोग दौड़ चुके होंगे। और मतलब 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, मतलब पहले चोर और ये पुलिस था, इनके बीच की दूरी कितनी थी, 500 मीटर थी, लेकिन 8 मिनट बाद पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी कवर हो गई है, 400 मीटर। तो 500 में से 400 घटा दोगे तो 100 मीटर उनके बीच की दूरी अब रह जाएगी। मतलब 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, सिर्फ 100 मीटर। भाई 400 मीटर कवर कर लिए, 500 में से घटा दो। मजा आया कॉन्सेप्ट में, मजा आया। जब भी ऐसा कहे 8 मिनट बाद, 6 मिनट बाद उनके बीच की क्या दूरी होगी, तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालो और उसकी मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, और उनके बीच पता लग जाएगा वो दूरी कवर कर चुके हैं, टोटल दूरी में से वो दूरी घटा देना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये क्या कहता है, x किलोमीटर पर घंटा, अब की बार उसने क्या कर दिया, वैल्यू अननोन कर दी। एक x किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ रहा एक चोर का पीछा पुलिस वाला करता है 10 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। रिलेटिव स्पीड, बच्चा जानता है कि रिलेटिव स्पीड अगर पीछा कर रहा है तो पीछा करने वाले की स्पीड ज्यादा होगी। पीछा कौन कर रहा है, 10 किलोमीटर वाला, तो 10 माइनस के चोर की कितनी है x, तो ये रिलेटिव स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर। यदि और इसको अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई। कहता है यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट बाद चोर को पकड़ लेता है, तो चोर किस गति से दौड़ रहा है। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। बेटा देख लेना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 है। उनकी स्पीड कितनी है, 10 माइनस के x इंटू 5/18, और कितने टाइम बाद पकड़ जाता है, 3 मिनट बाद। तो 3 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लो सेकेंड वैल्यू आ गई। क्वेश्चन आपका एक लाइन में ही खत्म कर दिया। अब देखो 60 तियां 180 होता है, काटा तो 10 बचा, ठीक। अब ये 10 से 10 पंजे 50, 50 दूनी 100,
तो 10 माइनस के x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी, ये x उधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए कॉन्सेप्ट, मजा आ गया होगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बनेंगे, बच्चा याद रखना, इन्हीं कॉन्सेप्ट से। चलो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करके जाना, ध्यान रखना, और शेयर कर देना लोगों को। अगला कॉन्सेप्ट बन जाता है मंकी क्लाइम्स पोल, मतलब बंदर चढ़ रहा है। तो ये दो तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, पहला तरीका, दूसरा तरीका। पहला तरीका, पहले मिनट में वो 4 मीटर चढ़ता है, अगले ही मिनट 2 मीटर नीचे आ जाता है। अब उस अगले ही क्वेश्चन में क्या कहेगा कि पहले मीटर वो बंदर 6 मीटर की छलांग लगाता है और उसी समय 2 मीटर नीचे आ जाता है। तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, करने का तरीका देखो, मजा आ जाएगा। इसमें कभी भी एक बंदर 21 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, टोटल खंबे की लंबाई, टोटल खंबे की लंबाई, पोल की लंबाई जो हो, टोटल लेंथ, टोटल, चलो ऐसे लिख देते हैं, हिंदी में लिख दें आप लोगों के लिए हिंदी में लिख दूं, पोल की लंबाई, पोल या खंबे जिसकी लंबाई दे रखी हो, पोल की लंबाई। और बेटा हमेशा क्या करना, पोल की लंबाई माइनस कर देना जो पहली बार में जंप मारे, पहली जंप की ऊंचाई, पहली जंप की ऊंचाई। ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ध्यान रखना। पोल की लंबाई माइनस की पहले जंप की ऊंचाई। पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है, तो 21 कितना है, माइनस के 2। अब इसको बंदर को 19 मीटर सिर्फ चढ़ाओ, 19 मीटर चढ़ाओ, सिर्फ 19 मीटर चढ़ाओ, क्वेश्चन तुम्हारा लग गया। तो देखो पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है, ठीक, चढ़ रहा है। अगले मिनट में वो 1 मीटर नीचे आ जाता है। तो भैया इनको जब जोड़ोगे तो 2 मिनट में उसने कितना चढ़ा, 2 मिनट में वो सिर्फ 1 मीटर चढ़ा है। इस 1 मीटर को जो घटा के वैल्यू आई वो बनाओ, तो इधर 19 से मल्टीप्लाई करो, इधर 19 से कर दो, तो 38 मिनट में वो कितना पोल चढ़ गया, बताओ मेरे भाई, 19 मीटर। बस कुछ मत करो, ये एक जो घटाया था प्लस 1 और कर दो, तो 39 मिनट में, बस कुछ नहीं करना है, जो भी यहां पर वैल्यू आ जाए उसमें 1 जोड़ दो। क्यों 1 जोड़ दो, क्योंकि मेरे भाई वो 1 मिनट में जैसे ही 2 मीटर पे चढ़ेगा वो अपने पोल पे पहुंच जाएगा, फिर वो सरकेगा नहीं। इसीलिए 38 में 1 जोड़ोगे और वो यहां 2 मीटर चढ़ जाएगा, तो टोटल हो गया कितना, 21 मीटर। तो 39वें मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा टाइप देखो इस क्वेश्चन का, एक बंदर 20 फीट ऊंचे खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता है, तो पोल की लंबाई लिख दो। पहली बार में कितना चढ़ता है, 4 घटा दो, कितना आ गया, 16। उसे कितना चढ़ाना है, 16 मीटर चढ़ाना है। भाई 1 मिनट में 4 मीटर की छलांग लगाता हूं, लेकिन 2 फीट फिसल जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, अगला मिनट ना करे, तो 1 मिनट में ही वो भाई चढ़ा भी होगा और फिसल भी गया होगा। तो 4 मीटर चढ़ता है, 2 फीट फिसल जाता है, तो कितना चढ़ पाया, 2 फीट चढ़ पाया। इसको 16 बनाओ, 16 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, तो इसकी भी मल्टीप्लाई किससे करोगे, 8। तो 8 मिनट में वो 16 फीट चढ़ पाया। बस अगला मिनट होगा और वो कितना चढ़ जाएगा, 4 फीट एज यूजुअल। फिर वो सरकेगा नहीं, वो पहुंच जाएगा टॉप पर। तो 9 मिनट में ये कितना हो गया, 20 फीट हो गया। ये लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर 9 मिनट, लीजिए हो गया। तो 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और अगर आएगा तो इन्हीं दोनों टाइपों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। लेट एंड अर्ली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बहुत खूबसूरत बनते हैं और बच्चा गलत कर देता है। ध्यान रखना, मैं शब्दावली बता दूं। मैं ऑफिस निकलता हूं, ये मेरी स्पीड थी मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, मैं ऑफिस लेट पहुंचता हूं 15 मिनट, मुझे गुस्सा आ गया, बॉस चिल्ला दिया, मैंने अगले दिन अपनी स्पीड बढ़ा दी 15 किलोमीटर पर आवर। अब मैं टाइम जो था उससे 15 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में अगर जल्दी आए या लेट आए और दूसरी लेट आ जाए, तो इनको जोड़ देते हैं। जब ये दोनों शब्दावली एक हो, जल्दी और जल्दी, तो इनको आपस में घटा देते हैं। देर हो तो देर घटा देते हैं। ये समय के लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं बेटा, समय के लिए कह रहे हैं। इसका फार्मूला याद रख लो। वैसे तो कभी मौका मिलेगा रेलवे के बैच में तो पूरा कॉन्सेप्ट चुटकियों में कर दोगे, लेकिन आज ये फार्मूला रट लो क्योंकि ये तुम्हारे काम आने वाला है। कॉन्सेप्ट याद रहेगा नहीं तो डिस्टेंस पूछता है कितनी है, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है S1 इंटू S2 डिफरेंस S1 डिफरेंस S2 और इंटू डेल्टा टी। और ये डेल्टा टी अगर मिनट में है तो किससे डिवाइड कर देना, 60 से भाग कर देना, काम बन जाएगा। चलो अगर स्क्रीनशॉट लेना है इस फॉर्मूले का
और ये ले लेना बेटा, ये ले लेना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। एक छात्र 8, अब देखो कुछ नहीं करना, एक छात्र 8, ये S1 हो गया, 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से साइकिल चलाता है, अपने स्कूल में 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। इसे किनारे लिख लो, 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति बढ़ाकर 10 किलोमीटर, ये S2 कर लो, और वह स्कूल 5 मिनट पहले पहुंच जाता, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। मिनट है, ध्यान रखना, तो देरी प्लस पहले आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितना आ गया, 7.5 मिनट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अभी क्या बताया था, S1 इंटू S2, S1 डिफरेंस S2 और डेल्टा टी। अगर ये मिनट में है तो डिवाइड किससे करोगे, 60 से। चलो आओ देखो भाई, 8 इंटू 10, अब 10 में से 8 गया। देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू से, बड़ी में से छोटी घटा दो, छोटी घटा दो, तो 2 आ गया। डेल्टा टी कितना है, 7.5 मिनट। अब मिनट है, मिनट है तो किससे भाग करोगे, 60 से, 60 से भाग कर दो, पॉइंट हटाया, एक 0 आ गया, 10 से 10 काट दिया, 15 पंजे 75, 15 चक्कू 60, 4 दूनी 8 कट गया, 5 किलोमीटर आ गई। लो मेरे भाई दूसरा कॉन्सेप्ट देख लो, ये देखो, एक दिन एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है, ये S1 हो गया, और चाहे फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हुए चलो, 2.5 किलोमीटर लिख दिया मैंने, लो, और 18 मिनट देरी से पहुंचता है, देरी से पहुंचता है, मैं यहां पे किनारे भी लिख रहा हूं 18 मिनट देर। फिर अगले दिन उसी समय वह अपनी गति 1 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है। किस पे बढ़ाता है, कुछ ना कुछ तो पुरानी स्पीड रही होगी, कितनी रही है, 2.5 रही है, तो कितनी हो गई, 3.5 हो गई। और इनका डिफरेंस कितना आ गया, नीचे 1 कर दो, इन दोनों की गुणा, नीचे डिफरेंस इनटू, और 6 मिनट, अभी भी 6 मिनट देरी से पहुंचता है। और जब भी देर होगी तो आपस में ये क्या होगा, डिफरेंस आएगा 12 मिनट का, और इंटू 12 बटे क्या कर दोगे, 60, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, ये लो। पॉइंट हटाओगे तो 2 0 पाओगे, तो 25 चक्कू हो गया 100, ठीक है, 5 एकम 5, 5 सत्ता 35, 7 बटे 4, 4 का फार्मूला 1, और बन जाएगा कितना, 4 सत्ते 28, 1.75 किलोमीटर, 1.75 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये लीजिए कितने कॉन्सेप्ट निपटा दिए, गले मिलने वाला, ठीक, चोर पुलिस, 4 कॉन्सेप्ट निपट गए। एक कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूं, जो बच्चे ट्रिक के पीछे भागते हैं और जिनको समझ में नहीं आती, जो ट्रिक भूल जाते हैं, जो ट्रिक भूल जाते हैं, ध्यान देना, भूलना बहुत जरूरी होता है। अगर आप भूलोगे नहीं ना, आप पागल हो जाओगे। आप समझो, ध्यान करो, हाई स्कूल 9th में थे, आपको पहला प्यार हुआ था, और अगर वो आप ना भूलोगे तो आप नशे का शिकार हो जाओगे, आप सादग्रस्त हो जाओगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। इसीलिए भूलना बहुत जरूरी होता है। लोग ट्रिक भूल जाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलते हैं। तो एक आप लोगों के लिए क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, एक ही पेज पर, जैसे ध्यान रखना कहां पे एक पेज मिल जाए खाली, देखो इसको बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को। भूलना जरूरी होता है, इसीलिए लोग ट्रिक भूल जाते हैं ना, ट्रिक याद नहीं रहती है। जैसे पहला प्यार है, वो आदमी भूल जाता है जल्दी, बस नाम याद रखता है, ठीक है। अगर आप वो भूलोगे नहीं तो सच में आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। भूलना बहुत जरूरी होता है, तो उसको क्या करा जाता है, डेली डेली पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है, ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे कि वो कहता है कि एक गार्डन में 4 बत्तख हैं, देखो 4 बत्तख हैं, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, और 4 मतलब सॉरी ऐसे नहीं कहेगा वो, 4 बत्तख तो गलत बोल दिया, वो ऐसे बोलेगा, ध्यान देना सभी बच्चे, ध्यान देना, कुछ बत्तख हैं, ठीक है, और कहेगा कुछ घोड़े हैं। वो कहेगा टोटल पैरों की संख्या इतनी, टोटल सिरों की संख्या, सिरों की संख्या इतनी, और उनके पैरों की संख्या इतनी। वो यहां पर कुछ भी घुमा फिरा के कह देगा। बेटा इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखना, कोई ट्रिक मत लगाना। ट्रिक अगर भूल भी जाओ एग्जाम में पैनिक मत होना। एक काम करना, सभी के सिर कितने होंगे, एक ही तो सर होगा ना, तो यहां पर जैसे डक मान लेना, डी को हॉर्स मान लेना, और यहां पे लिख देना सिरों की संख्या, सिरों की संख्या। और एक बात बताओ बेटा, बत्तख के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो डी की मल्टीप्लाई कर देना 2d से, और जिसके 4 पैर होते हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, और ये बराबर रख देना किसके, पैरों की संख्या के बराबर।
5 कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में खत्म कर दिए और इनको बस इक्वेशन बैलेंस करना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इतना तो कर ही लोगे। बस कुछ मत करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, घटा देना, कट जाएगी सेम वैल्यू, फिर यहां पर ये आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। दबा के शेयर कर देना, जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है, कोई भी बच्चा नहीं बचना चाहिए। और लाइक खूब सारा करना, कमेंट बताना कैसी लगी क्लास आपको। और कोई भी अगर टॉपिक बनवाना हो, कोई भी अगर आपको लाइव में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही हो, जिसको 31 तारीख को पेपर हो, वो कमेंट करके पूछ सकता है, तो पूरा टॉपिक बता देंगे। ठीक है, चलिए क्लास, थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक सभी को। खूब अच्छे से एग्जाम देना, बिल्कुल टेंशन फ्री होके देना। ये आखिरी युद्ध है, फाइनल वर्दी मिल जाएगी इस बार। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू क्लास, मिलते हैं फिर आपको कल।